हेलो सबको, मेरा नमस्कार। आज मैं आपका सामने 6 मिनट्स योगासन पार्ट 2 दिखाना चाहती हूँ। आप पार्ट 1 को एंजॉय करते होंगे, पार्ट 2 को जरूर एंजॉय करिए। 6 मिनट्स का योगा, उसको प्रैक्टिस करने में आपको 15 मिनट तक लग सकता है। ये जो आपको दिखाना चाहती हूँ योगासन, उससे पहले थोड़ा हाथ पैर को कैसे आगे पीछे करना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल करना है, वो दिखाना चाहती हूँ। पहले आप हाथ को हिलाना है तो आगे पीछे करिए 3 बार, 4 बार, 5 बार। समय का अभाव कारण मैं आपको कम समय में दिखाती हूँ। अकॉर्डिंग योर चॉइस आप जरूर देखिए कितना करना चाहिए। कभी ऐसे भी करिए 1 2 3, फिर और ऊपर उठाइए हाथ और उसको पकड़िए ऐसे। शोल्डर ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसे एंकर ट्विस्टिंग पोजीशन में लाइए और आगे पीछे ये जो पार्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हो गया, उसका बाद हम शुरू करेंगे पैर को, हाथ पैर इधर फिर इधर, आगे आगे। ऐसे कमर में भी हाथ लेके कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। फिर ये पैर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। फिर सीधा। ये हो गया आपका थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेग और हैंड्स ऊपर। उसका बाद हम करना चाहेंगे अश्वत्थासन। जो पार्ट 1 में जो जो छूटा है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इसमें आपको अश्वत्थासन जो है बहुत हेल्पफुल है। जनरली लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है, बाकी सबके लिए भी हेल्पफुल है, ऐसे बात नहीं खाली लेडीज़ के लिए। ये आपका आगे थोड़ा लीजिए, उसको ऊपर, दाएं हाथ दाएं पैर, फिर पीछे तरफ बाएं पैर और बाएं हाथ को जता सकते हो। ये स्पाइनल कट सीधा रहना चाहिए, ऐसे नहीं, पूरा ऐसे स्ट्रेट। फिर उसका बाद ये हो गया अश्वत्थासन। उसके बाद हम करना चाहेंगे खगासन। खगासन में जैसे हमारा बार्स उड़ते हैं, बार्स उड़ने का टाइम आप नजर दिए होंगे। ऐसे आप तो उड़ नहीं सकते, हम उड़ नहीं सकते, मगर इसको आप अनुभव कर सकते हैं। दूसरा पैर में करें, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया खगासन। पहला क्या था? अश्वत्थासन। दूसरा क्या है? खगासन। तीसरा आसन हम करना चाहेंगे वो जो आपका दोनों पैर को यथाशक्ति करें। उसका बाद आप वीरभद्रासन। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले कर चुके हैं और अभी करना चाहेंगे अर्ध चक्रासन। चक्रासन जो बहुत डिफिकल्ट है, उसको बहुत ज्ञानी, बहुत प्रैक्टिस वाले लोग ही करते हैं। मेरा भी अभी तक नहीं हो पाया है। अर्ध चक्रासन करना इजी है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते कभी तो कभी सक्सेस होगा। इसको 3 बार कर सकते हैं, अभी 2 बार हम किए हैं। और ये हो गया अर्ध चक्रासन, चक्र का आधा है। उसके बाद हम बैठ गए और उसके बाद हम करना चाहते हैं ये कमर चक्रासन। कमर को चक्रा जैसे घुमाना है, जैसे दोनों पीछे हैं। दोनों पीछे होने का बाद हम क्या करेंगे, एक पैर को दूसरा, सपोज बाईं पैर है, दाईं हाथ में जोड़ेंगे
दोनों दोनों जो हथेली है पीछे, और ये दाईं हथेली बाईं पैर को छूने का प्रयास करें, और ये बाईं हथेली दाईं पैर को छूने का प्रयास करें। यथाशक्ति इसको घुमाते जाए, 3 4 5, आपको जितना अच्छा लग रहा है, जितना कर सकते हैं इतना करें। ये हो गया कमर चक्रासन, कमर को घुमाना है। तो उसका बाद हम करेंगे आपका अट्टा चक्की आसन। अट्टा चक्की आसन में आप क्या करेंगे, फिर दोनों पैर यथाशक्ति आप घुमा सकते, दूर दूर कर सकते हैं। आटा जैसे चक्की में पीसते हैं, गेहूं को लिया चक्की में पीसा, बाएं से दाएं बाएं से दाएं करते जाइए। उसका बाद आप क्या करेंगे, विपरीत दिशा में करने के बाद ये हो गया हमारा अट्टा चक्की आसन। उसका बाद हम करना चाहेंगे कोणासन। देखिए, दोनों हथेली प्रभाव से, भार से आप यथाशक्ति कमर को उठाए और एड़ी ऊपर भार देते हुए पंजा को आगे तरफ खींचे। ये हो गया आपका कोणासन। जितना ऊपर जा सकते वापस इसको 2-3 बार कर सकते हैं। उसका बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। कोणासन करने के लिए दोनों हथेली पीछे लीजिए, उसका भार से पूरा शरीर को उठाए और लेडी का भार रखें और पंजे को खींचे। देखें, दोनों हथेली जमीन पर, एड़ी जमीन पर, पूरा शरीर को ऊपर उठाए, यथाशक्ति ऊपर उठाए और दोनों पंजे आगे खींचे। ये है आपका कोणासन। उसको 2-3 बार कर सकते हैं। उसका बाद हम करना चाहते हैं पश्चिमोत्तासन, जो कि दोनों हथेली ऊपर रखे। ऊपर रखने के बाद धीरे धीरे श्वास भरे और छोड़ते हुए आगे खींचे। आपका उद्देश्य रहेगा माथा को घुटने पर लगाए और लगाने का प्रयास करें और दोनों कोनी नीचे लाने का प्रयास करें। प्रयास करते करते जरूर एक दिन सक्सेस होगा। अभी तक मेरा सक्सेस नहीं हो पाया। इसको 2-3 बार करें और उसका बाद आया जानुशिरासन। जानुशिरासन में ये पैर को मोड़ते हुए जंघ का पास रखें, दोनों हथेली ऊपर उठाए, श्वास भरे छोड़ते हुए ऐसे जैसे पश्चिमोत्तासन में कर रहे थे, माथा को घुटने पर लगाने का प्रयास करें और प्रयास करें दोनों कोहनी को नीचे लगाने का प्रयास करें। ये हो गया आपका जानुशिरासन। ऐसे दाएं पैर को आगे खींचे और बाएं पैर को जंघ का पास रखे, दाएं जंघ का पास रखे, दोनों हथेली ऊपर उठाए, श्वास भरे, स्पाइन कॉर्ड सीधा रहना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आगे अंगूठा को छूने का प्रयास करें, पंजा को छूने का प्रयास करें, माथा को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। आप प्रयास करते रहिए, एक दिन तो सक्सेस मिलेगा। वापस ये हो गया हमारा जानुशिरासन। थाड़ासन जो है वो है आपका आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन, ये बाएं पैर दाएं हथेली दोनों पकड़ना चाहिए, ये दाएं पैर बाएं हथेली को करना चाहिए और ये इसको उठाना चाहिए अपना कान का पास छूने का प्रयास करें और ऊपर लेते जाइए। ये हो गया एक तरफ। दूसरा तरफ फिर क्या करेंगे, दाएं पैर को आगे, बाएं पैर को मोड़ते हुए जंघों पर रखें और ऐसे दोनों अपोजिट, बाएं हाथ तो दाएं पैर ऐसे अपोजिट में रखें, फिर श्वास भरते हुए खींचे और कान का पास
पॉज, वापस, फिर एक बार ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये है आकर्ण धनुरासन। ये हो गया आपका आकर्ण धनुरासन। आज तक जितना आसन मैं सिखाया, आशा करती हूँ आप सबको प्रयास करेंगे। टोटल आज नया आसन सिखाया, वो 6 मिनट में हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करना तो आपका ऊपर निर्भर करता है। आशा करती हूँ अगली बार मैं आपको सिखाऊंगी पार्ट 3 6 मिनट का योगासन। आपको जो आसन पसंद है वो करें, अभ्यास रखें उसको। जब तक हम जिंदा है योगासन को कभी ना भूले, प्राणायाम को कभी ना भूले। पहले तो आसन में परफेक्ट बन जाए, उसका बाद एक विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसका बाद प्राणायाम को भी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे प्राणायाम को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मैं एक चीज़ बताती हूँ, ध्यान को नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान को नहीं छोड़ना चाहिए, ओम उच्चारण को नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों का साथ